हेलो एवरीवन, आई विश आप सही स्वस्थ होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज हम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट लेने वाले हैं जिसका नेम है नंबर सिस्टम। तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट होगा लेकिन इजीली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से समझना है और कोई भी डाउट हो तो जस्ट लेक्चर के बाद, जस्ट वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में सेंड कर दे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सो नंबर सिस्टम अपन लास्ट क्लासेस में भी देख चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सबको अपन देख चुके हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर, फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को शो करते हैं क्यू से, फिर आता है इरेशनल नंबर, उसको शो करते हैं पी से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इंटीजर्स होते हैं हमारे माइनस, नेगेटिव से लेकर प्लस पॉजिटिव, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। क्यू होते हैं हमारे पी अपॉन क्यू फॉर्म में, एन क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, फिर आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं हमारे रूट वाले जो परफेक्ट रूट ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। एक पाई और पॉइंट के बाद चलते जाते हैं ना, वो सारे नंबर, ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। या फिर अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि सारे अजीब से दिखने वाले नंबर क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, सो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन पुट हो सकते हैं स्टेटमेंट वाले, वो क्या क्या है देखो। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल नेचुरल नंबर जितने भी होंगे वो सब होल नंबर में होंगे। तो कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। बात कर रहे हैं जीरो की, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। जेड इंटीजर की बात करें तो इंटीजर्स क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, मतलब नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव है, होल नंबर भी पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, बट every integer is not a whole number and every integer is not a natural number। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव हमारे ना नेचुरल हो सकते ना होल हो सकते। ये स्टेटमेंट हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन Q। यहाँ पर रेशनल नंबर की बात करें, और एक और याद रखना है यहाँ पर जो Q एंड P है वो बिलोंग करते हैं किससे, इंटीजर से। किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से, मतलब P एंड Q की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, इरेशनल नंबर हम 1.2 में देखेंगे। इसका अपने इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ है, एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर, ये अच्छे से अपन को यहाँ पढ़ना है। इंटीजर्स तक तो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब अपन बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की। वहाँ पर स्टेटमेंट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, चाहे 2 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, जितने भी नंबर है इनफाइनाइट ऑफ नंबर, उन सबके नीचे अगर मैं 1 लगा दूँ तो क्या वो हमारे एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल हाँ, हम उनको एक रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह 0 है, 0 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूँ तो आंसर मेरा 0 ही रहेगा, इसलिए 0 को मैं एक रेशनल नंबर की फॉर्म में शो कर सकता हूँ। इसके अपोजिट 0/1 को 1/0 कर दूँ तो ये नॉट डिफाइन है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको 1/0 को अपन एक रेशनल नंबर भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में अपन को ये शो करके बताना है और कह सकते हैं कि हाँ 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में अपन को 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 2 और 3 से बेटर है मैं 1 और 2 कर लूँ, आप 3 and 4 आप करना। तो 1 और 2 के बीच के अपन को कोई भी 5 रेशनल नंबर बताने हैं, 5 या 6 जो भी है, मैं 5 बता रहा हूँ। तो 2 तरीके हैं। फर्स्ट ट्रिक क्या है, ट्रिक फर्स्ट या मेथड फर्स्ट कह सकते हो, जो दोनों नंबर है उनको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो इनका मिड आ जाएगा 3/2, मतलब इन दोनों के जो मिड का नंबर है वो है हमारा 3/2। फिर इन दोनों के मिड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 + 3/2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/2, ये इनका मिडल आ गया। इसी तरह इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो इनका मिडल आ जाएगा। ऐसे जितने भी नंबर है उन सब का अपन
इस मेथड से यूज़ करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये याद रखना है, अपन को आंसर शीट से जज नहीं करना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो आपको कोई भी 5 उठा के आंसर दे सकते हो, फिक्स नहीं है कि आंसर हमारा आंसर शीट से मैच हो। ओके, तो एक मेथड तो ये था। सेकंड मेथड क्या है, यही देख लो, ट्रिक फर्स्ट सेकंड। इसमें अपन को क्या करना है, 1 और 2 के बीच के निकालना है। तो कितने नंबर निकालना है, 5। तो 5 + 1 कर दो, कितना आ गया, 6। तो अपन अगर इनका डिनोमिनेटर 6 कर दें तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, 1 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 6/6 और ये हो जाएगा 12/6। अब 6 और 12 के बीच में 5 नंबर है हमारे, एक 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। तो 5 नंबर लिख दो, ये भी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे दोनों तरीकों से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड 4/5। इसके बीच के 5 रेशनल नंबर अपन को फाइंड करना है। तो एक है 3/5 एंड 4/5। सेम वही जो फर्स्ट वाला ट्रिक था, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो इनका मिडल आ जाएगा। फिर इधर से प्लस करो, 2 से डिवाइड करो तो उनका मिडल आ जाएगा। तो जितने भी नंबर निकालने हैं उतनी बार उस फॉर्मूले को यूज़ कर लो, जो मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, एक और ट्रिक है, जैसे 3/5 एंड 4/5 है। अगर मैं 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उनका गैप 5 से ज़्यादा आ जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/3 6 18 30 24 30, डिनोमिनेटर सेम है। तो 18 एंड 24 के बीच में एक 19 20 21 22 23, देखो 5 का गैप आ गया और नीचे 30 लगाते जाओ। तो ये भी एक रेशनल नंबर आ गए 5, ये भी आंसर करेक्ट हो गया। तो दोनों तरीके से अपन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। या करेक्ट है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल। सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। रॉन्ग, सारे इंटीजर एक होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। फॉल्स, रेशनल नंबर में नेगेटिव भी आते हैं तो होल नंबर नहीं हो सकते। चलो 1.1 कंप्लीट, अब चलते हैं 1.2 की तरफ। सो गाइज 1.2 में आपको इरेशनल नंबर के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इरेशनल नंबर होते क्या हैं, जिसको शो करते हैं अपन P से। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मालूम है? नहीं। तो चलो देखो, अभी अपन ने बोला था रूट में कोई नंबर आ जाए, पाई हो जाए या फिर पॉइंट के बाद चलते ही जाएं, वो सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, या अजीब से दिखने वाले सारे नंबर इरेशनल होते हैं। तो इसको अपन ऐसे भी कहा जा सकता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q फॉर्म में होते हैं, एंड P and Q आर इंटीजर्स या बिलोंग्स टू Z एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी। तो जो नंबर्स P/Q फॉर्म में ना लिखे जा सके वही कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ओके, सो ध्यान रखना, अजीब सा या ऐसा वैसा नहीं करना, डेफिनेशन लिखनी हो प्रॉपर तो यही लिखेंगे, दोज नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म, सो इट दीज नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, सो आगे बढ़ो। इरेशनल नंबर के बारे में अपन ने देख लिया, इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है वो भी देख लेते हैं। अभी तक अपन ने जितने भी नंबर देखे, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे रियल नंबर हैं। तो हम कह सकते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और यही हमारा स्टेटमेंट है 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस कह सकते हैं, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जैसे 2 की बात करें तो 2 एक रियल नंबर है, लेकिन हम इसको इरेशनल नंबर नहीं कह सकते। तो सेकंड फॉल्स हो गया। थर्ड वाला भी फॉल्स है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी, सेकंड वाला देखो,
every point on the number line is the form of root m and m is a natural number. तो कोई भी नंबर लाइन पे अगर रूट m लिखा हुआ है तो क्या m ओनली नेचुरल नंबर हो, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो है लेकिन ओनली नहीं है। m नेचुरल नंबर चलेगा लेकिन नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं ना, तो क्या नेगेटिव नंबरों का रूट नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिविटी की बात हो रही है, नेगेटिव या नहीं ले रहे हैं, तो ये फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी का स्क्वायर रूट एक इरेशनल है? नहीं। रूट 4, रूट 9, रूट 16 इन सब का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये सब एक परफेक्ट स्क्वायर है, इनका रूट निकलता है। तो सेकंड में हम क्या कहेंगे, ये फॉल्स है और एक एग्जांपल देके दिखा सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है जिसको अपन को एक नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ रूट 5 को नहीं देखेंगे, रूट 2 को भी देखेंगे, रूट 3 को भी देखेंगे और रूट 5, इन तीनों को यहाँ पर अपन नंबर लाइन पे शो करना सीखेंगे। ठीक है, चलो देखो। सो गाइज रूट 2, रूट 3, रूट 5 एक साथ देख लो। रूट 2 लाने के लिए अपन को पहले कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, कुछ इमेजिनेशन या कुछ मानना पड़ेगा। तो वो क्या, अपन को रूट 2 लेकर आना है, मतलब 2 को रूट में लेकर आना है। तो इसके लिए मैं तीनों में अपन को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर मैं 1 + 1 ऐसा कुछ हो जाए तो मेरा अंडर रूट 2 आ सकता है। चलो देख तो क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। इसमें क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है हमारे बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो मेरे को यहाँ पर कंसीडर करना है कि बेस है 1 एंड परपेंडिकुलर है 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आगे मेरा रूट 2, मतलब मेरी जो हाइपोटेनियस है वो क्या आ गई, रूट 2। बस यही मेरे को शो करना था। अब इसको मैं इजीली एक नंबर लाइन पे शो कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छा समझ में आएगा। चलो देखो, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर मैंने 1 1 कंसीडर किया। तो ये मान लो ये 0 और ये 1 और ये 2 ऐसी होती है हमारी नंबर लाइन। इधर ये -1 हो गया। अब मैंने 1 1 माना है तो मैं 1 के ऊपर ही एक और 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे ग्राफ में होती है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये नेट 90 डिग्री पे होना चाहिए। वैसे तो आपके एग्जाम्पल में इसको एक स्क्वायर लिया गया है, तो स्क्वायर भी अपन को बनाने के लिए 90 डिग्री करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर जरूरी नहीं है, अपन सिर्फ एक ट्राइंगल ही बना रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अपने हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस ये रही, जो कि कितनी आ रही है हमारी, रूट 2। तो बस नंबर लाइन पे अपन को इस ट्राइंगल को बनाना है जो अपन ने कंसीडर किया था यहाँ पर, जिसका अपन ने इमेजिनेशन किया था। अब फिर से अपन को एक प्रोटेक्टर में खोलना, प्रोटेक्टर को यहाँ से यहाँ तक ओपन करना है और यहाँ से एक आर्क लगा देना है। तो जहाँ पर ये आर्क कटेगा इस लाइन पर, यही होगा मेरा रूट 2 और ये शो कर दिया हमने रूट 2। आया समझ में? तो रूट 2 को शो करने के लिए अपन को बस काम यही करना था, रूट में 2 लेकर आना था और एक ऐसे फैक्टर लाने थे कि उनको ऐड करने पर क्या आ रहा है, 2। जैसे कि रूट 3 के लिए क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम फैक्टर करना हो तो ये हो सकता है रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर एक ऐसा ट्राइंगल मानो जिसकी हाइपोटेनियस ऐसे आ जाए, जो कि क्या होगी हमारी रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो रूट 3 आ गया ना हाइपोटेनियस। सेम अगर 5 के लिए लेना हो मेरे को, तो 5 के लिए हाइपोटेनियस क्या ले लूँगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नहीं, 2 का नहीं आएगा, ये आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ये यहाँ से 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और भी है क्या, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मल, इतना भी क्यों ले रहे हो। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया ना √5। ये ज़्यादा इसी है, रूट में फंसना ही नहीं पड़ा। तो हाइपोटेनियस कितनी आ गई? √5। ओके, सो इजी था। चलो अब इसको अपन नंबर लाइन पे कैसे शो करें, इसको नंबर लाइन पे शो करें वो देखते हैं। √3 को मैं यहीं शो कर देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है, एक √2 है और एक 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले मेरे को यही बनाना पड़ेगा, एक ट्राइंगल तो ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तो मैंने 1 ले लिया, एक बार मैंने 1 ले लिया, तो ये लाइन आई मेरी कितनी? √2 की। तो मेरे को सेकंड लाइन कितनी लेनी पड़ेगी? 1 और ले लूँ। मतलब जैसे ट्राइंगल अब मैं यहाँ बनाऊँगा, यहाँ पे 90 डिग्री लूँगा और ये मेरा ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि √2 भी तो पहले मेरे को बनाना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर एक बार मैंने 1 ले लिया, 1 ले लिया, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब √2 पहले मेरे को शो भी तो करना पड़ेगा ना। ये तो मैंने इस क्वेश्चन का किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में भी तो √2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले बनाया है तो यहाँ कर लिया, ये स्ट्रेट लाइन है ना। ठीक है, अब ये √2 और ये मैंने 1 लिया, तो यहाँ पर इसकी साइज कितनी आ गई? √3। मतलब इस ट्राइंगल के ऊपर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया। ये वाला ट्राइंगल √2 के लिए था, ये वाला ट्राइंगल √3 के लिए लिया है। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखो तो ये √3 है, तो यहाँ से फिर से अपना प्रोटेक्टर ओपन करना है और एक आर्क यहाँ लगाना है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मिलेगा वो हो जाएगा हमारा √3। आया समझ में? एक बार मैं दोबारा बना के बताता हूँ, छोटा सा रिपीट हो जाएगा। ये था, यहाँ पर मेरा ट्राइंगल बन गया ये, और कट के यहाँ √2 ले लिया मैंने। ठीक है, ये मेरी 1 पोजीशन थी और इस ये 0 था, तो यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1। अब मैंने यहाँ पर फैक्टर क्या लिए थे? 1 एंड √2। तो √2 मेरा इतना बड़ा है यहाँ पर, तो अगर मैं चाहूँ तो √2 ये ले लिया, यहाँ पर 1 लगाकर ये √3 आ जाता, तभी भी मेरा ये ऐसे मिलता, तो यही आता। तो लेकिन अपन को √2 तो पहले बनाना पड़ेगा ना। √2 जैसा ये बना था वैसा यहाँ बनाना पड़ेगा। तो चाहे ट्राइंगल मैं इसके ऊपर बना लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर √3 से काटूंगा तो भी ये लाइन सेम ही जगह आएगी। ठीक है, सेम एज इट इज √5 करना है। √5 तो एज इट इज ऐसा कैसा हो जाएगा जैसे √2 आता है। यहाँ पर तो 2 और 1 ही तो है, एक जगह यहाँ पे 0 ले लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो बेस को अपन ने 2 मान लिया, यहाँ से 1 लगा लिया, ये ट्राइंगल बन गया √5। यहाँ से मैच कर दूँ, यहाँ पे √5 शो कर दो। तो √2 और √5 तो सेम था, लेकिन √3 थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए √3 मैंने बताया है। सो काफ़ी इजी है। और भी कई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, कमेंट कर देना। सो आई होप आज का लेक्चर जो भी पढ़ा है वो समझ में आया होगा। आज हमने 1.1 एंड 1.2 कवर किया, नेक्स्ट में हम 1.3 एंड 1.4 कवर करेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।